हमारी कीमत बढ़ गई है, गन्ने की कीमत बढ़ा दी, हालांकि स्टॉक तो सारा पुराना है यार, ऑलरेडी बन चुका है। और जब उस वक्त बना था चीनी, उस वक्त बिजली की कीमत क्या थी कि अब तो चल नहीं रही ना, मिले चल रही है मिले, कोई स्टॉक इनका बन रहा है नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। इसके बावजूद उसको बढ़ाना मेरी समझ से जब गवर्नमेंट ने एक सिर्फ जिनको तहफ़्फ़ुज़ देना है, इनके घरों के अंदर आप देख लें, जजेस के घरों के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चों को जिनको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए था, क्या हाल हो रहा है उनका? किसी ने नोटिस लिया उसका? कोई नहीं। जमानत पे जमानतें मिल रही है, अवाम को दिफा कर रहे हो यार, खुदा का कहो करो। गरीब की सुनने वाली बात है, उसके कैसे सुनने वाले? बात कर रहे थे, अगला नोटिस इन्होंने भी भुट्टो साहब भी टेलीफोन लाइन आ जाए जी, कोई गल नहीं, उन्होंने बड़े नोटिस आ रहे हैं। जी भुट्टो साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। सर ये एक हाइक है, प्राइस हाइक है शुगर की, कोई समझ नहीं आ रही इसकी रीजन क्या है और कंट्रोल क्यों नहीं की जा रही? जी इसकी दो रीजंस जो है मैं वो साइट करना चाहूंगा। नंबर वन तो चीनी जो है वो स्मगल काफी हुई है और उसकी वजह से शॉर्टेज है मुल्क में। नंबर टू, इसकी जो डिटरमिन की थी प्राइस फेडरल गवर्नमेंट ने, तो उसके अगेंस्ट जो शुगर मिल्स एसोसिएशन है वो हाई कोर्ट में चली गई थी और वहां पे उन्होंने स्टे ले लिया था। तो अब जो गवर्नमेंट है वो उस पे प्राइस जो है वो फिक्स नहीं कर सकती, क्योंकि जितनी देर तक सब जुडिस है केस और जितनी देर तक इंटरिम इंजंक्शन अपनी जगह पे मौजूद है तो हम उसकी प्राइस फिक्स नहीं कर सकते। आपके इल्म में होगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 3-4 रोज कबल जो है एक ऑर्डर प्रोमलगेट किया था, नाफिज किया था, जिसके तहत प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसके केन कमिश्नर इसका उनको इख्तियार दिया गया था कि वो चीनी की कीमत मुकर्रर करें, लेकिन वो भी ऑर्डर जो है वो सस्पेंड हो गया है, कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया है। तो जब ये अब ये नेक्स्ट डेट पे देखते हैं वो कब निकलती है, तो जब ये केस डिसाइड होता है आप तो अपडेटेड होंगे, यहाँ पे ये मिलर्स ने प्ली क्या ली कोर्ट में जाकर के, क्यों चीनी महंगी हो रही है? मिलर्स की प्ली क्या थी? नहीं, मिलर्स ने तो लीगल पॉइंट्स कुछ रेज किए थे जिसपे कोर्ट ने कहा था जी कि ये आप जो है मिलर्स को हियरिंग दें रिगार्डिंग कास्ट ऑफ प्रोडक्शन और फिक्सेशन ऑफ प्राइस, शुगर प्राइस, लेकिन उसको आप अनाउंस नहीं करेंगे। तो अभी तक डेट उसकी नहीं आई हमारे पास, लेकिन शुगर मिल्स ने जो है ना वो बाइकाट किया है। जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हम वर्कआउट कर रहे थे और उसकी कीमत मुतय्यन करने के लिए जो डेलिब्रेशंस हो रही थी। सो व्हाट नेक्स्ट? क्या चीनी की प्राइस अब यही रहेगी व्हाट इट इज नाउ? अब जितनी देर तक कोर्ट ऑर्डर फील्ड में है हम उस पे नोटिफाई नहीं कर सकते प्राइसेस। अलबत्ता ये है कि जो होर्डिंग हुई है, जो स्पेकुलेटिव बिजनेस है, उसके अगेंस्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो अदारे हैं, जो फील्ड ऑफिसर्स हमारे डिप्टी कमिश्नर साहबान हैं, फूड के दफातर जो हैं, वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बट साहब लेकिन जब आपने फरमाया कि स्मगलिंग बहुत हुई है, चीनी की स्मगल बहुत हुई है, सर वो भी गवर्नमेंट का काम था ना रोकना, स्मगलिंग भी तो। बस ये इन्होंने समहाउ वो चीजें जो है वो उस पे, चूंकि हमारा बॉर्डर बड़ा पोरस है तो कंट्रोल नहीं की जा सकती। चलें, थैंक यू वेरी मच भुट्टो साहब, थैंक यू सो वेरी मच। अशरफ साहब, दो वजूहात सिंपल सी, एक तो मिलर्स कि उनका वो गठजोड़ या उनकी कह लीजिए ताकत इतनी है, नंबर टू आपकी स्मगलिंग, वो भी आई थिंक मिलर के बगैर स्मगलिंग भी पॉसिबल थोड़ी है कि मिलर ना चाहे स्मगलिंग कैसे? ये बताया ना, ये आरिफ साहब या गौरी साहब, ये मैं स्मगल करता हूँ चीनी? मैं भी तो भुट्टो साहब को सवाल सोचने वाली बात है कि अवाम तो स्मगल नहीं करती। ये मुझे समझ नहीं आती कि ये जो अदारे जिन्होंने रोकना है स्मगलिंग को, वो बता किसको रहे होते हैं जी स्मगलिंग हो रही है, फलां हो रहा है। कहने की बात ये है कि ये जो सारे मिले हुए हैं, ये मैं तो हैरान हूँ यार कि ये गरीब जो है इसको पता नहीं इस मुल्क में क्यों रखा हुआ है। ये तो इस वक्त जो है, इस वक्त मेरे ख्याल में खाएगा तो पैसे खाएगा ना, गरीबी तो खाता है। नहीं तो हम ही तो कमा, देखिए हम कमा रहे हैं और ये जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने बड़ी इशराफिया वो खा रही है, तो हमें फिर कमाना चाहिए, फिर हमें मरना चाहिए, हमें खुदकशियाँ करनी चाहिए। खुदा का खौफ करें, ये जो मुफ्त का लफ्ज़ है जहाँ जहाँ भी लगा हुआ है, सरकारी महकमों में, अशराफिया में, जहाँ जहाँ भी है, पेट्रोल मुफ्त, गाड़ी, इनको वो बिजली, गैस, ये लफ्ज़ ख़त्म हो जाना चाहिए। अब जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, अगर ये नहीं ख़त्म करेंगे तो आने वाला वक्त मुझे बता रहा है कि ये फिर अवाम उठेगी, फिर इनको ख़त्म करें, फिर हमें अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता करना पड़ेगा। भाई मैं तो हैरान हूँ, वो उस दिन कह रहे थे जी ऐसे मार के जी यहाँ से चश्मा निकला, कोई चश्मा वश्मा नहीं निकलना। वज़ीर-ए-आला साहब, आपने कपड़े बेचे, पता नहीं बेचे, आप आटे की कीमत तो बचा नहीं सके। आपके दौर में आटा 860 रुपए था, आज 3000 में थोड़ा बिक रहा है, तो कपड़े किधर गए आपके? वो बेचेंगे नहीं बेच। मैंने तो पहले भी कहा है कि ये मुल्क मेरा नहीं है, ठीक है नहीं? जैसे अशरफ महताब साहब ने बड़े दबल लफ्जों में कहा, और शायद नून लीग से इनका प्यार बहुत ज्यादा है
ये ओपनली कहते नहीं है। अभी मैंने क्या कहा है देखें, कि चश्मा वशमा नहीं निकले, ये किसको कहा है उनका मैंने? मुल्क है जिनके बिजली के बिल माफ होते हैं, जिनको यूनिट फ्री मिलते हैं, पेट्रोल फ्री मिलता है, गाड़ियां उनके अरबों रुपए बच्चे के कर्जे सरकारी जिनके माफ हो जाते और हैं। बाकी मसला ये है कि मैं लुटता इसलिए हूँ कि मेरा चोर और चौकीदार दोनों मिले हुए हैं। मिले फेयर एनफ। ठीक है नहीं? जनाब गुजर साहब, देखिए, एक तो चीज़ सबसे पहले थी चीनी, उसको भी अगर घी भी आ गया, मिला चीनी भी आ गई। घी भी, चीनी भी और आटा भी। आटा भी अदालत ने उनको रिलीफ दे दिया। भट्टू साहब ने बड़ा अच्छा किया था, कंट्रोल में थी सारी चीज़ें। अब रेट आटे का आना चाहिए गंदम के हिसाब से 2510-20 रुपये, जबकि वो 2800-2900 रुपये सेल हो रहा है। गंदम इनके पास बेतहाशा है। खोल दो गंदम, मिलर को खुद से इंपोर्ट करने दो, वो प्राइवेटली इंपोर्ट करने ये को खबर ready दे रहा हूँ है। मैं आपको, सर, 5 लाख टन गंदम दरामद करने के लिए खत लिख दिया गया है। ये डायरेक्टर फूड शोधब सही साहब, उन्होंने भट्टू साहब को लिखा और ये सीएम के पास जाएगा, उसके बाद जाएगा ऊपर। ये जाते जाते ऊपर पता नहीं कितनी देर लगेगी, अल्लाह करे थोड़ी देर रोजी ऊपर पहुंच जाएंगे। देखो, ये ना हो गया ये वहां बात- ऊपर चली जाए बात तो होते हुए जल्दी ना, कर दे। 2 लेकिन ये मंथ एक हो अच्छा गया। इनिशिएटिव है, 5 लाख टन गंदम नहीं, दरामद आपको करने याद का। है हमारे शो में मिलर एसोसिएशन ने भी कहा था कि यार सानू डायरेक्टली इंपोर्ट करने की इजाजत दे दो, हम खुद इंपोर्ट करके आटा बहुत नीचे आ जाएगा, कीमत बहुत नीचे आ जाएगी, क्योंकि हाफ कॉस्ट पड़ेगी। जो 5000 4,500 रुपये मन बिक रही है गंदम, वो इंपोर्ट करके 2,500 रुपये आ जाएगी। और अगर उसी को कल आप आटा बनेगा उसका, तो आटे की कॉस्ट बहुत नीचे आ सकती है। जी गुजर साहब, लास्ट मिनट है हमारे पास, प्लीज। अच्छा, दूसरी ये चीज़ें कि ये आटा, चीनी, घी, इनकी बात हुई, ये तो अदालतों ने रिलीफ दे दिया मिल ऑनर्स को, अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। और इसके अलावा दूसरी वो चीज़ें हैं कि पेट्रोल इससे पहले भी 272-273 पे हो चुका हुआ था, वो भी कीमतें महंगी हुई। कंपनीज़ की जितनी चीज़ें हैं, ख़ास करके फूड आइटम्स के हवाले से मैं कहता, वो एक भी चीज़ वापस नहीं आई। 5 रुपये लीटर रेट बढ़ता है और 5 रुपये पर पीस के रेट बढ़ा दिए जाते हैं। कल एक कंपनीज के साथ डिस्कशन हुई रेट्स के हवाले से। फूड आइटम है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, फूड आइटम इंटरनेशनल कंपनी है, उसका मार्जिन 35% है, जबकि पाकिस्तानी रिटेलर्स का जो लोकल है उसका मार्जिन है 4 से 5%। अब उसके अलावा जितनी आइटम्स दूसरी हैं वो 3 गुना रेट बढ़ गए। ठीक है, पेट्रोल महंगा हुआ है, बिजली महंगी हुई है, लेकिन इतनी बिजली महंगी नहीं हुई कि एक चीज़ पे 3 गुना उसके रेट बढ़ा दिए जाएं। हर आइटम अब ऐसा हो गया कि लग्जरी आइटम में शामिल कर दी गई ऐसे ही है, है। जितनी देर तक चेक एंड बैलेंस नहीं होता, हर एक की मनमानी है, ख़ास करके माफिया की। माफिया के लिए पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है, कमाई करने के लिए, अपनी मनमानी करने के लिए। खा उसको अदालतों से रिलीफ लेना है तो वो भी मिल सकता है। और जो अपनी कंपनी की 10 आपका ये क्लिप जो है ना, जो लास्ट वाला जुमला कि पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है माफियाज के लिए, इसको मैं इटली में इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा के चलाऊंगा, ताकि इटालियन माफिया बड़ा मशहूर है दुनिया, उन्हें भी पता लग गया कि पाकिस्तान इज हेवन फॉर यू गाइस। तो बहुत पीछे रह गए वो जितनी सारे दुनिया के माफिया, हाँ जी। वो सारे माफिया इनके सामने बच्चे लगते हैं बिचूंगड़े। वो इंशाल्लाह वो हमसे सबसे सीखेंगे, आगे इतने निकल सारे वो हाँ हमसे जी। सीखेंगे। वो फिर भी देखे, वो फिर भी इंसानियत उनके ज़हन में है थोड़ी बहुत, इनमें तो है ही नहीं यार। कोई शर्म नाम की चीज, कोई इंसानियत नाम की चीज। सब तो आगे निकल ये गए। लूट मार करके 4 बंदों को वो खाना खिला के कहते हैं जी बड़ा वड्डा आज काम निकाल करता देने है ऐसे यार, लोग, खुदा आज अदा निकाल खौफ देने, करो। आज निकाल देने। आपने 400 गुना लूट लिया, आपने 2% उसमें खाना खिला दिया, आपने ऊपर जाके जवाब देना यार, हमें बेशक नहीं आपने देना, लेकिन अल्लाह आपसे पूछेगा, फिर आपको जवाब कोई नहीं आएगा। और दुनिया में आपको सजा मिल रही है, किसी का बच्चा अपाहिज है, कोई खुद अपाहिज हो गया है, खाने के काबिल नहीं रहा, लोगों का खाना आप रोक रहे हैं सर, ना, हालात- ये महंगा करके। अल्लाह ने इतनी पाबंदी लाई, ऐसी ऐसी बीमारियां लगा दी हैं कि आप 2 रुपए रोटी नहीं सही खाते। ये सारी चीजें ऐसी- हालात इतने बुरे हैं कि सच्ची बात है, मजदूर, मेहनत कश, रिक्शा ड्राइवर, कारपेंटर एक वक्त की रोटी बनाते हैं और यकीन मानिए दूसरे वक्त की बनती नहीं, नहीं, नहीं तीसरी वक्त की उनकी फिक्र होती है। नहीं पूरी पड़ रही। और ये मेरा एक मशवरा कि हुकूमत ने जाते जाते अवाम को रिलीफ देना था, मगर उन्होंने दे दिया ना पेट्रोल बम दिया, यही रिलीफ महंगाई का बम दिया। यही रिलीफ था। और मेरा एक मशवरा है जी, मनारे पाकिस्तान के करीब हर बड़े शहर में एक इज्तिमाई कब्रें खोदें और इस अवाम को जिंदा दरगोर कर